100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये एडवांस फ्रेजेस 64 नंबर का दे रहा हूँ आपके सामने। इसके अंदर जो भी फ्रेजेस आ रहे हैं बहुत ही गतिवर्धक स्टाइल के हैं सारे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको लिखेंगे तो बहुत ही स्पीड से लिख पाएंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके बीच जो भी मैं एडवांस फ्रेजेस या आउटलाइन डिक्टेशन जो भी दूं, ताकि तत्काल आप लोगों के मिल जाए। धन्यवाद। अब मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, देखिए किस तरह से बनती है। केंद्रीय जांच एजेंसियाँ, ये केंद्रीय का आपके पास शब्द चिन्ह है, केंद्रीय। इसी में जा से जांच, च और यहाँ लास्ट में सियाँ लगा दीजिए। जांच एजेंसियाँ, केंद्रीय जांच एजेंसियाँ, यहीं से जांच और यहीं से एजेंसियाँ, केंद्रीय जांच एजेंसियाँ काम कर रही है, काम कर रही है। दूसरी तरीके से बनाना चाहें आप तो कर रही है बना दीजिए, कर रही है, और आगे कम काम की बिंदी लगा दें, काम कर रही है। सियासी पहलू लाइन से काट के, ये सियासी और पहलू के लिए ज़रा सा ल में डेथ लगा दें, लू के लिए। इससे आपको सियासी पहलू पढ़ना है। ताबड़ तोड़, ताबड़ तोड़। तलाशे जा रहे हैं, बड़ा हुक लगाएं, तलाशे जा रहे हैं। बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय को बड़ा कर दें, ज को आधा कर दें और दल बना दें, राष्ट्रीय जनता दल। नई सरकार, न से नई और सरकार को डबल कर दें, नई सरकार। आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों और में लगा दें, आने वाले दिनों में। कुल मिलाकर, कुल मल को डबल कर दें, कुल मिलाकर। केंद्रीय एजेंसियाँ, केंद्र को डबल कर दें, न का हुक लगा के इसी में एजेंसियाँ लगा दें, केंद्रीय एजेंसियाँ। किस कदर से, ये आपके पास किस कदर से। अंजाम दिया गया है, न ज म, अंजाम दिया गया है। जांच एजेंसियाँ, ये जांच और यहीं से सिया बना दें, या जांच के लिए आप गोला लगा दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जांच एजेंसियाँ बहुत स्पीड का आउटलाइन है और बहुत स्पीड से बनती है सर। एहसास होता है कि, ये आ का ढेर लगाएं, सास का बड़ा गोला, होता है कि, एहसास होता है कि। सियासत से ऊपर उठकर, लाइन को काट के ये सियासत, ये बना सियासत। अब से ऊपर उठ के, से ऊपर को ओमिट करना है और इसके यहाँ ठ को डबल कर दें, सियासत से ऊपर उठकर। ये यहाँ पर आपको ये उठकर बना दिया, इससे आपको से ऊपर उठकर बनना है। जैसे आया राजनीति से ऊपर उठकर, ये राज, ये नीति। अब से वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर इसके पहले उठकर लगा दे, राजनीति से ऊपर उठकर। आरोप लगाया है कि, ये डाउनवर्ड आर, आरोप लगाया है कि। पार्टनर के तौर पर को आधा करें, टर निकल जाएगा, पार्टनर के तौर पर। फिर से देखें, टर निकल गया है, पार्टनर के तौर पर, पार्टनर के तौर पर। उम्मीद बड़ी है, म को आधा करें, उम्मीद बर से बड़ी है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता, ये धार्मिक और स्वतंत्रता का सब चिन्ह लगा के ता लगा दें, धार्मिक स्वतंत्रता। तो बच्चों, ये एडवांस फ्रेजेस है जिसको आप प्रैक्टिस करके जब आप इस डिक्टेशन को लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत स्पीड से लिख पाएंगे। अब आप तैयार हो जाए इस डिक्टेशन को लेने के लिए। यस, स्टार्ट। बुधवार को बिहार झारखंड से लेकर गुरुग्राम तक
केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहां एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वहीं इस पूरी कवायद का सियासी पहलू भी चर्चा में बहुत हावी है। ताबड़तोड़ छापेमारी के मायने तलाशे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पटना में राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह, सांसद फैयाज अहमद, सांसद अशफाक, पूर्व विधान परिषद सदस्य सुबोध राय के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। यह मामला पुराना है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे। तब उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप लगे थे। इस समय सीबीआई की छापेमारी भले नई लग रही हो, पर यह मामला बहुत पुराना है। अभी चर्चा इसलिए गंभीर हो गई क्योंकि जिस दिन बिहार की नई सरकार को बहुमत सिद्ध करना था, उसी दिन छापे पड़ गए। पटना, कटिहार, मधुबनी के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम में पड़े छापे आने वाले दिनों में चर्चा में रहेंगे और सियासत को गरमाते रहेंगे। उधर झारखंड खनन घोटाले को लेकर ईडी सक्रिय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि और विधायक पंकज शर्मा से पूछताछ के बाद छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता देश में कहां कहां रही है, इसकी एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। पुराने मामलों में नई सक्रियता किस कदर कामयाब होगी कहना मुश्किल है, पर अगर कहीं गड़बड़ या अपराध को अंजाम दिया गया है तो जांच एजेंसियों को बिना समय गंवाए जांच को अंजाम पर पहुंचाना चाहिए। कई बार यह एहसास होता है कि एजेंसियों की आधी अधूरी सक्रियता के पीछे सियासी वजहें होती हैं, इसलिए कुछ मामले ऐसे छूट जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं जिन्हें कभी भी उठाकर विरोधियों को परेशान करने की गुंजाइश बनी रहती है। यह किसी लोकतांत्रिक और स्थापित कानून के शासन वाले देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जांच एजेंसियों को सियासत से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिलने में देरी न हो। जहाँ तक एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत है, तो किसी गलत परिपाटी का दुष्परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा। गौर कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल ने साफ आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा की पार्टनर के तौर पर काम कर रही हैं। अब बात एजेंसियों की विश्वसनीयता की है। उन्हें खुद का दामन भी साफ दिखना होगा। अगर गलत काम करने वालों को सिर्फ किसी के पाले में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो फिर यकीन मानिए देश और बुरा वक्त देखेगा। ध्यान रहे, एक समय केंद्रीय एजेंसियों के छापे का बहुत महत्व होता था। बहुत सुनिश्चित होने के बाद ही एजेंसियां छापेमारी को अंजाम देती थी और फिर अकाट्य साक्ष्य हाथ लगते थे। अब तो एक आशंका यह भी है कि केंद्रीय एजेंसियों का भय कहीं भ्रष्ट राजनेताओं के दिल से निकल न जाए। अतः जरूरी है कि एजेंसियां सत्य व साक्ष्य से संचालित हों। यह बात छिपी नहीं है कि नौकरी देने में कई दफ़ा भ्रष्टाचार होता है और शिकायतों का अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। अब सीबीआई की नई सक्रियता से उम्मीद बढ़ी है। अब जब राज्यों में नौकरियां दी जाएंगी तो उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। किसी पुरानी गलती से सीखना भी विकास है।
बच्चों ये डिक्टेशन आप नोट कर लें, जिसको मैंने अभी दिया है, एक बार देख लें और इससे मिलान ज़रूर करें। जब भी आप इस डिक्टेशन को लिख लें तो इस डिक्टेशन से मिलान ज़रूर करें। धन्यवाद।